डियर पेरेंट्स, स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। कुछ पेरेंट्स के लगातार सवाल आ रहे थे कि हमारे बच्चे सैनिक स्कूल की तरह नवोदय विद्यालय क्लास 6 का भी एग्जाम दोबारा यानी कि 2 बार दे सकते हैं कि नहीं। इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एग्जाम आप दोबारा दे सकते हैं यानी क्या क्या क्राइटेरिया होती है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन सी कंडीशंस होती है, सब कुछ मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे भी 2025 नवोदय विद्यालय 2025 का एग्जाम देने वाले हैं जेएनवीएसटी 2025 का, उनके लिए सबसे पहली क्राइटेरिया डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो 1 मई 2013, ठीक है, 1 मई 2030 से बच्चे का जन्म किसके बीच होना चाहिए, 31 जुलाई 2015। ठीक है, 1 मई 2013 से 31 जुलाई 2015 के मध्य बच्चों का जन्म होना चाहिए, जो भी बच्चा एग्जाम देना चाहता है। ठीक है, और इस सेम डेट में भी अगर बच्चे का जन्म हुआ है, बच्चे या बच्ची का, तो एलिजिबल है। ये हो गई पहली कंडीशन। ऐसा नहीं कि केवल और केवल अगर इस एज ग्रुप में, इस डेट ऑफ बर्थ के ग्रुप में आ जा रहा है बच्चा तो एलिजिबल है नवोदय विद्यालय क्लास 6 एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं है। साथ में जब बच्चा एग्जाम दे रहा है, जैसे कि अब 2025 का बच्चा एग्जाम देगा, 2025 वाला जनवरी में एग्जाम होगा, तब बच्चा क्लास 5th में पढ़ता होना चाहिए उसी साल, उसी एकेडमिक ईयर में, है ना। ये भी कंडीशन है, 2025 में क्लास 5th में हो। अब ऐसा हो गया, मान के लिए एग्जाम डिले हो गया, तब बात अलग है, लेकिन जब एग्जाम हो उस समय पढ़ता होना चाहिए उसी एकेडमिक ईयर में। मतलब कि जिस एकेडमिक ईयर में का आप एग्जाम दे रहे हैं उस एकेडमिक ईयर में बच्चा क्लास 5th में हो। फिर क्या होगा, जब एग्जाम होगा, एग्जाम का रिजल्ट आएगा, फिर क्लास 6 से नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन के बाद ऐसा ना हो कि बच्चा पहले से ही पढ़ चुका हो क्लास 5th, अब केवल नवोदय के लिए रुका हो, नवोदय विद्यालय, ऐसा भी एलिजिबल नहीं है बच्चा। या फिर ऐसा हो कि किसी ने एक बार क्लास 5th पढ़ा फिर दोबारा क्लास 5th पढ़ रहा है, ऐसा बच्चा भी एलिजिबल नहीं है। या किसी ने 1 साल का बीच में गैप ले लिया, ऐसा भी एलिजिबल नहीं है। ऐसा भी बच्चा एलिजिबल नहीं है जो क्लास 5th से 6 में पढ़ रहा हो, 6 में नवोदय विद्यालय का एग्जाम दे रहा हो, ऐसा बच्चा भी एलिजिबल नहीं है ना। याद रखिए, क्लास 5th में होना चाहिए बच्चा जब एग्जाम आप हो, उस एकेडमिक ईयर में, कुल मिला के बात होती है उस एकेडमिक ईयर में बच्चा क्लास 5th में पढ़ता होना चाहिए। और बात करें डोमिसाइल की, तो डोमिसाइल वाला इस बार देखिए कुछ चांसेस हैं चेंज होने के। इस बार जो भी आता है आपका, जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तब आपको पता चलेगा क्लियर कि डोमिसाइल से रिलेटेड क्या चेंज किया गया है। कि डिस्ट्रिक्ट और डोमिसाइल से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट था ना, उसके बाद अब देखते हैं कि क्या डिसीजन आता है। जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो पूरी तरीके से क्लियर होगा। अभी का नियम क्या है, जो अभी तक यानी 2024 तक का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या नियम है ये समझते हैं। उसमें है कि बच्चा जहां से क्लास 5th पढ़ रहा है वहां का उसका डोमिसाइल होना चाहिए, वहां का उसको निवासी होना चाहिए, और उसी जिले यानी उसी डिस्ट्रिक्ट के नवोदय विद्यालय में बच्चे का सिलेक्शन होगा। ये अभी तक का नियम है। अब जब नया एप्लीकेशन फॉर्म आएगा 2025 के लिए तब पता चलेगा नियम में क्या चेंजेस किए गए। और आधार कार्ड वहीं का एड्रेस का होना चाहिए जहां आप क्लास 5th पढ़ रहे हैं, जहां के आप निवासी, डोमिसाइल उसी डिस्ट्रिक्ट के, है ना। ये अभी तक का नियम था। अब देखते हैं 2025 में क्या क्या चेंजेस आते हैं, है ना। मैंने आपको बताया कि डोमिसाइल वाला चेंज होने का चांसेस है, हो सकता है कि चेंज हो जाए, तो अभी आपको वेट करना है। आपको केवल पढ़ाई पे अपना ध्यान देना है। जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो हम बताएंगे ना क्या चेंज हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कैसे फॉर्म फिल करना, सब कुछ आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ये हो गया। चलिए, तो दोबारा एग्जाम की बात हो, सबसे जरूरी कि आपको यहाँ पे दोबारा एग्जाम दे सकते, दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते। चाहे आप इसी एज ग्रुप में आए फिर भी आप दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते। ठीक है, दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते। देखिए जेएनवीएसटी 2024 का देखते हैं, 2024 में क्या कंडीशंस है। यहां लिखा हुआ है कैंडिडेट हु हैव पास्ड क्लास 5th बिफोर द सेशन 2023-24। देखिए अगर क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट हु पास्ड क्लास 5th बिफोर द सेशन 2023-24 और रिपीटेड कैंडिडेट आर नॉट अलाउड। मतलब बताया जा रहा है कि अगर जो बच्चा, देखिए 2024 का एग्जाम है, अभी वाला एग्जाम नहीं, 2024 का एग्जाम, तो उसी एकेडमिक ईयर में बच्चा पढ़ना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट हु हैव पास्ड क्लास 5 बिफोर, मतलब कि इस एकेडमिक ईयर के पहले, यानी कि 2023-24 में तो बच्चा एग्जाम ही देगा, 24 में देता ना, तो उसी एकेडमिक ईयर में पढ़ा होना चाहिए। अगर उससे पहले पढ़ा है तो अलाउड नहीं है। साथ में लिखा हुआ रिपीटेड कैंडिडेट। ठीक है, रिपीटेड मतलब जो रिपीट करके दोबारा एग्जाम दे रहा है, एक बार एग्जाम दे चुका है दोबारा दे रहा है, या क्लास 5th दोबारा पढ़ रहा है, तो वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ यहां पे साफ से पढ़िए, एनवीएस हैज द राइट टू कंपेयर द एप्लीकेशन डेटा
ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब कि उनके पास अधिकार है जो प्रीवियस ईयर का डेटा, जो जैसे आपने फॉर्म भरा होगा तो उनके पास तो डेटा सब रहता है, किस बच्चे ने एग्जाम दिया, किस बच्चे ने एग्जाम दिया होगा, उनका डेट ऑफ बर्थ हो गया, उनके फादर का नाम, मदर का नाम, ठीक है, माता पिता का नाम सब होता होगा, डेटा मैच करेंगे, अगर मैच पाया गया, आप दोबारा एग्जाम दे रहे हैं तो आपको क्या एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा आपका, है ना, अलाउ ही नहीं किया जाएगा आपको एग्जाम के लिए, आपका एडमिट कार्ड जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये सभी कंडीशन है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और जो एकेडमिक ईयर उसी में बच्चा क्लास 5 में हो, ऐसा नहीं क्लास 6 पहुंचने के बाद दोबारा एग्जाम नहीं दे सकता, एक ही बार एग्जाम दे सकता है, दोबारा एग्जाम पॉसिबल नहीं है। बस डोमिसाइल वाला जो है नियम वो इस बार के एप्लीकेशन फॉर्म में देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब उसी प्रकार देखिए अब 2025 के लिए क्या कंडीशन होगी, ठीक है। तो इसमें भी रहेगा कि क्लास 5 जो है आपको इस एकेडमिक ईयर में क्या है, इस एकेडमिक ईयर, ठीक है, इस एकेडमिक ईयर में क्या पढ़ा होना चाहिए बच्चा, इस एकेडमिक ईयर में क्लास 5 में होना चाहिए, ठीक है, यहां क्लास 5 में होना चाहिए। इससे पहले बच्चा क्लास 5 ना पढ़ा हो, इसी एकेडमिक ईयर में बच्चा क्लास 5 पढ़ रहा हो। अब मान के चलिए ऐसी कंडीशन बन गई कि जो 2025 वाला एग्जाम है वो जनवरी की जगह मई में हो रहा है। एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, एक ऐसी कंडीशन बन गई किसी कारणवश कि आपका जो 2025 का जनवरी वाला एग्जाम मई में हो रहा है। एग्जाम्पल ऐसा नहीं कि आपको मई में हो रहा है, बस ऐसा हो रहा है, तो बच्चा क्लास 5 से 6 में पहुंच गया, लेकिन उस कंडीशन में एकेडमिक ईयर, इसी एकेडमिक ईयर में तो आपने क्लास 5 की पढ़ाई की थी ना, तो ये ध्यान रखना है, तो एलिजिबल रहेंगे आप। एकेडमिक ईयर की बात हो रही कि जब आपका एग्जाम हो रहा है उस समय आप क्लास 5 में पढ़ रहे हो, उस एकेडमिक ईयर में जो एग्जाम हो, क्योंकि एग्जाम का नाम तो जेएनवीएसटी 2025 ही रहेगा ना, ऐसा नहीं है कि लेट से होने पर उसका नाम चेंज कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं। ओके, तो एक बार एग्जाम दिया सकता है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। चलिए, एक कंडीशन आती है क्लास 3, 4 और 5 वाली, बता दिया आपको कि एक ही बार आप नवोदय विद्यालय का एग्जाम दे सकते हैं, चाहे बॉयस हो चाहे गर्ल्स हो, लड़का लड़की सभी के लिए। क्लास 3, 4, 5 वाली कंडीशन होती है, एक ही होता है कि रिपीटेशन, सर हमने क्या किया, हमारे बच्चे ने क्लास 2 बार पढ़ी है किसी कारणवश, ठीक है, लेकिन याद रखिए वो 3, 4, 5 मतलब कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 में से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप कक्षा 3 2 बार पढ़ रहे हैं, ये कक्षा 4 2 बार पढ़े या कक्षा 5 2 बार पढ़े, तो रिपीटेशन यहां पे अलाउड नहीं है, याद रखिए। अगर उससे पहले पढ़े हुए हैं तो ठीक है, उससे पहले हुए हैं तो तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी वस्त हो गया हो, लेकिन यहां पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और याद रखिए ये भी जरूरी नहीं है कि आप क्लास 3, 4 और 5 एक ही स्कूल से पढ़े हो, ये भी जरूरी नहीं है। बस ये है कि जहां से आप क्लास 5 पढ़ रहे हैं, जहां से आप क्लास 5 पढ़ रहे हैं उसी जिले के नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन होगा। क्लास 5 में है, जब आपको डिटेल भरना होता है प्रिंसिपल फॉर्म जो हेडमास्टर सर्टिफिकेट, तो वहां पे बस डिटेल डालनी होती है क्लास 3, 4, 5 की, कहां से पढ़े हैं वो एग्जैक्ट डेटा डालिए आप। अगर एक ही जगह से पढ़े हैं तो तीनों जो डेटा रहता है एक ही जगह रहता है, एक ही जगह का मतलब एक ही स्कूल का डेटा रहेगा कि हमने यहां से क्लास 3, 4, 5 पढ़ा। अलग अलग से पढ़े तो वहां पे डिटेल कीजिए। और एक क्लास 3, 4, 5 का क्या यूज है कि अगर आप क्लास 3, 4, 5 अगर आप रूरल से पढ़ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ रहे हैं, तो आप ग्रामीण क्षेत्र के लिए एलिजिबल रहेंगे, उसमें 75% रिजर्वेशन होता है। अगर आपने 3, 4, 5 में से एक भी दिन अगर आपने अर्बन में पढ़ लिया तो आप अर्बन के अंतर्गत आएंगे, अर्बन, ठीक है, अर्बन एरिया के अंतर्गत फॉर्म भरेंगे। फिर आप जो ग्रामीण वाले बच्चे उनके लिए 75% आरक्षण होता है, बताया था, और जो अर्बन बाकी जो बच गई ओपन सीट होती है, ठीक है। तो क्लास 3, 4, 5 का यही यूज है। ऐसा नहीं है कि क्लास 3, 4, 5 एक ही जगह से पढ़े, एक ही जगह से पढ़े तो अच्छी बात है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि एक ही जगह से पढ़े हो। अगर जो बच्चा जहां से क्लास 5 पढ़ रहा है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ओके, जहां से क्लास 5 की पढ़ाई कर रहा है उसी जिले के नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होगा। और डोमिसाइल की रही बात, तो अब जब 2025 का नया एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उस समय क्लियर हो पाएंगी चीजें। तो अभी आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना है एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, जब भी आएगा बताया जाएगा, पर्याप्त समय मिलेगा, अभी आप अच्छे से तैयारी कीजिए। ये हमारे बच्चे हैं जिन्होंने नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल 2020 में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया और नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लिया। आप सभी को भी इस बार बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छे से एग्जाम में नंबर लेके आना है और सिलेक्शन लेना है। हमने नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में देश में नंबर 1 रिजल्ट दिया। आप सभी भी जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं, नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल जिसकी भी तैयारी कर रहे हो। हम रिकॉर्डेड बैच, लाइव बैच के माध्यम से बच्चों की तैयारी कराते हैं, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस तीनों की तैयारी। अगर आप नवोदय विद्यालय 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा बैच नवोदय लाइव बैच है, डेली 7:30 बजे से 8:30 बजे तक 1 घंटे की क्लासेस होती है।
लाइव क्लासेस होती है, बच्चे ने मिस कर दी कभी तो उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हर वो चीज प्रोवाइड की जाएगी जो आपके एग्जाम से जरूरी है। ठीक है, एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत जरूरी है हर चीज। देखिए मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सीट, लेक्चर्स मिलेंगे, मतलब आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन, कंप्लीट पैकेज है नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए नवोदय लाइव बैच। बच्चे जुड़े रहेंगे डेली, उनको पता रहेगा कि 7:30 से 8:30 तक हमको पढ़ाई करनी है ना। हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों की तैयारी करा रहे हैं, हमको पता है कि कैसे बच्चे तैयारी करते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उसी तरीके से अपने पेपर्स तैयार करते हैं और बच्चों को बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कराते हैं। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए नवोदय अल्फा बैच रिकॉर्डेड बैच है हमारा। सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए सैनिक अल्फा बैच। अगर आप तीनों नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस की तैयारी करना चाहते हैं रिकॉर्डेड बैच से तो हमारा अर्जुन बैच है। साथ में तेजस बैच, सैनिक स्कूल, आरएमएस और नवोदय विद्यालय तीनों की तैयारी करने के लिए हमारा लाइव बैच तेजस लाइव बैच। इसमें क्लासेस होती हैं शाम को 5 बजे से 7 बजे तक, डेली 2 घंटे की क्लासेस होती हैं। पूरा सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, आरएमएस तीनों का सिलेबस कंप्लीट किया जाता है, डेली 2 घंटे की क्लासेस होती है। नवोदय लाइव बैच नवोदय की तैयारी के लिए और ये तीनों की तैयारी के लिए। तो इसमें जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं। हर वो चीज प्रोवाइड की जाएगी जो एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। अब सवाल आता है कि इनरोल कैसे करना है। इनरोल करने के लिए पहले प्ले स्टोर पे जाके द्रोड़ स्कूल ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद देखिए इतने सारे कोर्सेज दिखेंगे, हमने किसी भी चलिए कोर्स में क्लिक कर लेते हैं, तेजस बैच। तेजस बैच में क्लिक करने पे नीचे आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन आएगा। आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करेंगे तो जिस नंबर से लॉगिन किया उस नंबर के व्हाट्सएप पर पेमेंट की लिंक जाएगी या नॉर्मल एसएमएस में चले जाए, वहां से आप पेमेंट का प्रोसेस करके आप इसमें कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें। यहां सभी इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले दी जाती है, बिल्कुल सही समय पे दी जाती है। पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन सब कुछ मिल जाती है। नोटिफिकेशन वगैरह सबसे पहले द्रोड़ स्कूल के टेलीग्राम चैनल पे शेयर किए जाते हैं, तो यहां जुड़कर आप इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकते हैं। अगर आपको कोर्स में एनरोल करने में कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कैसे कोर्स में एनरोल करना है, किसकी आप तैयारी कर सकते हैं, एलिजिबल है कि नहीं, सब कुछ आप जानकारी हमारे हेल्पलाइन नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो रही बात कि बच्चे 2 बार एग्जाम दे सकते हैं, कि आपको मैं बता चुका हूं 2 बार एग्जाम नहीं दे सकते। डेट ऑफ बर्थ बता दिया, जब बच्चा एग्जाम दे उस एकेडमिक ईयर में क्लास 5 में पढ़ता होना चाहिए। जैसे सैनिक स्कूल में क्या कंडीशन है कि सैनिक स्कूल में बच्चे 2 बार एग्जाम दे सकते हैं, उनके लिए वहां पे क्या है, डेट ऑफ बर्थ मैटर करती है। क्लास 5 में, क्लास 6 में भी दे सकते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं, नवोदय विद्यालय में ऐसा नहीं है, बिल्कुल अलग ना। अगर आपको नवोदय विद्यालय से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपका कमेंट देखेंगे और उससे रिलेटेड वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।